हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, किस तरह से डिफाइन किया गया है इसको। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स, वेर a बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है, -1। यहाँ पर x यहाँ पर वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और यहाँ पर a जो है वो वैल्यू है। अब इस ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब a जो है इस टाइप की वैल्यू लेगी, यानी a जो होगी r प्लस एक्सेप्ट 1। यहाँ पर r प्लस क्या है, r प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। तो इसको मैं r प्लस को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, r प्लस को इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 0 से प्लस इंफिनिटी, ठीक। अब इसमें से आपको 1 निकाल देना है, 1 निकाल दिया आपने यहां पर से। तो जब आपने इसमें से 1 निकाल दिया तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 से 1 और यूनियन 1 से प्लस इंफिनिटी, यानी इस इंटरवल में से 1 को निकाल के हटा दिया। इसका मतलब कि अगर y इक्वल टू -2 की पावर x अगर लिखा हुआ है तो यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, ओके। उसी तरह से अगर y इक्वल टू एग्जैक्टली 1 की पावर x लिखा हुआ है तो यहां पर अगेन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ कह रखा है कि a जो है वो इस इंटरवल से होना चाहिए। उसी तरह से अगर यहां पर, अगर स्टूडेंट देखिए यहां पर 1 रेस टू द पावर x, ठीक है, अगर यहां पर 0.9 रेस टू द पावर x लिखा हुआ है तो यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। यानी यहां पर जो कांस्टेंट है, ठीक है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर जो a है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और उस पॉजिटिव वैल्यू में मात्र एक वैल्यू है जो क्या है, 1, यानी a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरह से यानी y इक्वल टू 1.01 का होल पावर x भी लिखे तब भी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है। एग्जैक्टली 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, सो सिंपल, ठीक। अब हम लोग इसके ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं, ठीक, कि इसका ग्राफ क्या है। देखिए, अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, ठीक, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक। यानी दो केस में बनाएंगे, दो केस में बनाएंगे हम लोग। एक केस में जब a 1 से बड़ा होगा, ठीक है, जब a ग्रेटर देन 1 होगा, यानी इस पार्ट पहले मैं, ठीक है, दो ग्राफ बनाता हूं, एक इस पार्ट से बनाता हूं, ठीक। दो केसेस में इसके ग्राफ बनेंगे। जब a ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक, जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक। तो अब जैसे देखिए y इक्वल टू 3 की पावर x, 2 की पावर x का ग्राफ, 3/2 का x की पावर x का ग्राफ, 5 रेज़ टू द पावर x का ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो केस है जब a क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए, और तीनों केस में मैंने यहाँ पर a की वैल्यू 1 से क्या लिया है, बड़ा लिया है, ठीक है। तो इस टाइप का अब थोड़ा सा टिल्टेड होगा, ठीक है, वो अभी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा ये चेंज होगा, बट एक चीज, दो तीन चीज का ख्याल रखें, ठीक। वो क्या कि अब जैसे देख लीजिए ये हम लोग का ग्राफ है, ठीक। तो ग्राफ देख के तो डोमेन रेंज आप ऐसे ही बतला सकते हैं, ठीक है। डोमेन रेंज तो बतला दीजिए, इसका डोमेन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, प्लस इंफिनिटी, इस फंक्शन का डोमेन, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा। यानी इनपुट के नाम पर आप कुछ भी रख सकते हैं, नंबर लाइन से कोई वैल्यू उठा के रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्स के जगह, ठीक। और अगर इसके रेंज की बात करें, ठीक, तो इस फंक्शन के रेंज की अगर बात करें तो रेंज इसका ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी, यानी क्या होगा, r प्लस होगा, r प्लस इसका रेंज होगा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। ग्राफ को देख के डोमेन और रेंज आपको पहचानने आता है, ठीक है, जो कि हमने इनिशियल लेक्चर्स में बताया है, ठीक है। वो वीडियो लेक्चर्स आप जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ को देख के कैसे हम डोमेन रेंज पता करते हैं। अब देखिए, अब फिर एक बार मैं बोल देता हूँ, इसका रेंज 0 से इंफिनिटी क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए वर्टिकल लाइन पर, ठीक है, वर्टिकल लाइन पर देखिए ये पूरी तरह से ये वर्टिकल लाइन पर ये क्या पोर्शन कवर कर रहा है, ठीक। अब स्टूडेंट देखिए ये जो ग्राफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक। एक लेक्चर मैंने बनाया था एजिम्पटोट्स के ऊपर, राइट, एजिम्पटोट्स के ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया था, वो जाके आप देखें। तो अगर वो जाके आप देखते हैं तो इस केस में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, इस केस में एजिम्पटोट का जो इक्वेशन होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ
एजिम्पटोट जो होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस इस कर्व का क्या है, एजिम्पटोट है। एजिम्पटोट क्या होता है, ठीक है, वो अब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक, वो जाके आप देख लें, ठीक है, वो लेक्चर। तो इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट क्या होगा, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का देखिए मतलब एजिम्पटोट क्या होता है, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है जिसकी टेंडेंसी होती है इन प्लस जिसकी जो टेंडेंसी होती है वो माइनस इंफिनिटी पर, आप जाके देखिए जब x माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो इस स्ट्रेट लाइन की टेंडेंसी इस कर्व के ऊपर क्या बन जाने की होगी, टेंजेंट बन जाने की होगी, ठीक है, टेंजेंट बन जाने की होगी। तो इस केस में आप देखिए, ठीक, तो एजिम्पटोट आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, जिसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 इसका क्या होगा, इक्वेशन होगा, ठीक है, एजिम्पटोट्स का, ठीक, y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट्स, ठीक है। अब इसके रूट्स की बात करें तो अगर रूट्स की बात करें तो कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, राइट, कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो ऐसा कोई एक्स नहीं होगा जिसके लिए y क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए जब कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका रूट्स क्या होगा, नन, कोई रूट नहीं होगा, देयर इज नो रूट्स, ठीक है, देयर इज नो रूट्स, ठीक। अब अगर बात करें, ठीक है, रेंज की बात मैंने कर ही लिया और इसके डोमेन की बात कर ही लिया। अब देखिए इस फंक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो अगेन मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वो सारा कुछ मैं बता चुका हूं इनिशियल लेक्चर में। मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब देखिए ये कर्व जो है y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 0,1 पर, यानी 0,1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी यहां से जो यहाँ की हाइट होगी वो क्या होगी, 1 होगी, 1 यूनिट की हाइट लेगा ये, ठीक है, 1 यूनिट की हाइट लेगा। अब ये y एक्सिस को, ठीक है, y एक्सिस को क्यों इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक, क्यों इंटरसेक्ट कर रहा है 0,1 पर, तो सो सिंपल है, ठीक है। अब y इक्वल टू ax, ठीक, ठीक, ये 0 पर इंटरसेक्ट, ये y एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करेगा तो जब y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उस जगह x की वैल्यू मैं क्या लूंगा, 0। तो x की वैल्यू जब 0 लूंगा तो ऑब्वियसली a रेज़ टू द पावर 0 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या होता है, 1 होता है। तो इस x के करस्पॉन्डिंग y की कितनी वैल्यू है, 0, यानी x जब 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 1। तो y एक्सिस को यहाँ ये y एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन बनाएगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1, ठीक है। तो ये सारा चीज है, ठीक। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आगे की बात करें, ठीक, ठीक, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें a की वैल्यू, अब जैसे देखिए अगर मैंने y इक्वल टू, ठीक है, 2 की पावर x का ग्राफ बनाया और फिर y इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, तो ये y इक्वल टू 2x का ग्राफ है। तो y इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ भी ऐसे ही होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा, बट थोड़ा सा रोटेशन होगा, देख लीजिए इस तरह से ये ग्राफ ना इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, इस पर गौर करेंगे आप, ठीक है, इस पर गौर करेंगे इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर ये y इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ है, तो y इक्वल टू किसका ग्राफ है, 3 की पावर x का ग्राफ है, राइट। अब देखिए पॉजिटिव x एक्सिस पर ये कर्व ऊपर हो जाएगा, ठीक, सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप अगर जैसे सिंपल है, अब आप कैसे पता, आपको अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका कि क्यों ये y इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव x एक्सिस पर और निगेटिव x एक्सिस पर क्या आ गया, नीचे आ गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, ठीक है। तो आप सिंपल इसके लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, वर्टिकल लाइन, ठीक है, इसका वर्टिकल लाइन, और यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या ले लो, 2 सपोज कर लो, राइट, यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले लो, 2। अब देखो आप इस पॉइंट का हाइट निकाल लो और मतलब इस पॉइंट का हाइट निकाल लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप x के जगह पर यहाँ पर 2 रखोगे तो यहाँ पर जब x की जगह 2 रखते हो तो 2 स्क्वायर कितना आता है, 4, और यहाँ पर जब x की जगह 2 रखते हो तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कर्व पॉजिटिव x एक्सिस पर y इक्वल टू 2 की, ये y इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ y इक्वल टू 2 की पावर x के ग्राफ के क्या होगा, ऊपर होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप देख ले क्या हो जाएगा हम लोग का, 2,4, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हम लोग का
2 कमा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी हाइट 9 है, तो उसी तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आप कोई भी वैल्यू रखें आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से हम लोग अगर निगेटिव एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ नीचे क्यों आ गया, इसके लिए अगेन एक वर्टिकल लाइन ले लो, एक -1 ले लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर -1 ले लेते हैं, उसके यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं इसका। तो y इक्वल टू 2 की पावर x की जगह -1, तो 2 की पावर -1 1/2 और 3, और x की वैल्यू अगर निगेटिव लेते हैं -1 तो 1 क्या होगा 3। एंड ऑफ कोर्स 1/2 का ना 1/2 ऊपर होगा ना, 1/2 ज्यादा होगा और 1/3 क्या होगा कम होगा। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव एक्स एक्सिस पर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, निगेटिव एक्स एक्सिस पर 2 की पावर x का ग्राफ ऊपर है और 3 की पावर x का ग्राफ क्या है नीचे है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। उसी तरह से आप x की कोई भी निगेटिव वैल्यू लो, आप पाओगे कि 3 की पावर x का ग्राफ नीचे होगा और 2 की पावर x का ग्राफ क्या होगा ऊपर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए, हाँ एक चीज यहाँ नोटिस करने वाला था स्टूडेंट कि 3 की पावर x भी क्या y एक्सिस के साथ सेम इंटरसेक्शन लेगा। ऑफ कोर्स अब y इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करो और फिर आप है ना y इक्वल टू 4, अब यहाँ पर ना x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा ये। y इक्वल टू 4 की पावर x का ग्राफ ले लो। ठीक है, कुछ भी ले लो, y एक्सिस के साथ जो इसका इंटरसेक्शन है वो क्या होगा सेम होगा, और वो क्या होगा 0,1। सो सिंपल स्टूडेंट कि 2 की पावर x y एक्सिस के साथ, अगर y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन ले रहा है तो इसका y क्या होगा 0, और 2 की पावर x इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, 1 होगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 रखो। ठीक, चाहे आप 2 की पावर x में रखो या 3 की पावर x में रखो, तो 2 की पावर भी 0 क्या होता है 1 होता है, 3 की पावर 0 भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, 4 की पावर 0 भी 1 होता है। ठीक है, ऑब्वियसली सब में y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जब जब आप x 0 रखोगे तब तब y की वैल्यू क्या होगी 1। ऑब्वियसली 4 की पावर x हो या 3 की पावर x हो, y एक्सिस के साथ अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाता है तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पर x क्या होगा 0 होगा। राइट, तो आप देख सकते हो। तो इस तरह से हम लोग का ग्राफ बन गया। ठीक, तो अब एक बार फ्रेश मैप कर लेता हूं। ठीक, ये केस 1 डिस्कस कर रहा था स्टूडेंट। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, एक साथ बना लेते हैं y इक्वल टू e की पावर x का। राइट, तो y इक्वल टू e रेज टू दी पावर x। e क्या होता है हम लोग का इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है इसकी वैल्यू 2.71 समथिंग इस तरह से होती है। ठीक है, तो 2.7 समथिंग इस तरह से होती है हम लोग की इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए, अगर इसकी बात करें, ये इरेशनल नंबर होता है e, जैसे पाई होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर, उसी तरह से e भी क्या होता है इरेशनल नंबर होता है। राइट, तो ऑब्वियसली बात है रियल नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है 2.7। ठीक, तो इसका भी ग्राफ आप देख सकते हो ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे, ये x है, x डैश है, y डैश, एंड ऑफ कोर्स कुछ भी हो हमेशा y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन इसका क्या रहेगा 0,1। तो ये थोड़ा सा ज्यादा यूज में आता है, इसी कारण यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया मैंने। ऑफ कोर्स अगर आपको y इक्वल टू, ठीक है, ये y इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ बनाना है। ठीक, तो 3 की पावर x का ग्राफ क्या होगा, ऑफ कोर्स इसके क्या होगा 3 की पावर x का ग्राफ आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा इस तरह से इसके इधर आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं करेगा इंटरसेक्ट। ठीक, उसी तरह से y इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ बनाएंगे तो 2 की पावर x का ग्राफ क्या हो जाएगा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा, और निगेटिव x एक्सिस पर क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ये हो रहा है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो हो गया ग्राफ आपका, ये रेड वाला, ये y इक्वल टू क्या हो गया रेड वाला y इक्वल टू 2 की पावर x का, ये वाला y इक्वल टू e की पावर x का, और ये वाला y इक्वल टू 3 की पावर x का। तो देखिए स्टूडेंट्स, a की वैल्यू बढ़ रही है ना, यानी a की वैल्यू बढ़ रही है तो ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस पर क्या हो रहा है ऊपर चलते चला जा रहा है। राइट, ये 3 की पावर x का ग्राफ है, ये e की पावर x का है, और ये 2 की पावर x का, यानी a की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, और सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 0, क्या होगा 1 होगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं, ठीक है,
अब हम लोग आते हैं वो दूसरा केस के ऊपर, ठीक, दूसरा केस के ऊपर आते हैं हम लोग। अब सेकेंड केस की बात करें अगर, तो सेकेंड केस की बात करते हैं हम लोग, तो इस केस में क्या होगा, केस 2, जब a की वैल्यू आपका क्या होगा, 0 से क्या होगा, 1 के बीच में होगा। तो जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो इस तरह से ग्राफ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से रोटेट हो जाएगा, बस ये समझे आप, ठीक है। इस तरह से ग्राफ हम लोग का रोटेट हो जाएगा, ये 0,1, ये y एक्सिस, ये क्या हो गया, x एक्सिस, ठीक है। इस तरह से ये वाला ओरिजिन हो गया, ठीक। तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, y इक्वल टू 1/2 की पावर x ले लो, ठीक है, 1/3 की पावर x ले लो, ठीक है, y इक्वल टू 0.1 की पावर x ले लो, 0.01 की पावर x ले लो, सबका ग्राफ इसी टाइप से बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसका अगर लॉजिक आप देखें, ठीक, तो सेम लॉजिक है, ठीक, सेम लॉजिक है। आप यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ठीक, यहाँ पर ये नीचे, मतलब यहाँ पर इस तरह से इंक्रीज कर रहा है डोमेन रेंज, आप देख सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा इसका, ठीक है, डोमेन वही होगा जो प्रीवियस केस में हुआ था। डोमेन रेंज लिखने की जरूरत नहीं है, डोमेन हो चाहे रेंज हो, ठीक है, चाहे एसिम्पटोट्स का इक्वेशन हो, रूट्स हो, सब वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले केस में था। बस ग्राफ इस तरह से क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से फ्लिप हो गया, ठीक। और प्रीवियस केस में उसका जो ग्राफ था इंक्रीजिंग नेचर का था, और ये क्या हो गया हम लोग का, डिक्रीजिंग नेचर का क्या हो गया, क्या हो गया हम लोग का, डिक्रीजिंग नेचर का हो गया, ठीक है, डिक्रीजिंग कर्व, ठीक है, इंक्रीजिंग कर्व, डिक्रीजिंग कर्व के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का डोमेन रेंज पर, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही केस है। तो ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व हो गया, दोनों केस में हम लोगों ने देख लिया, बस इस तरह से रिवर्स हो जाता है। अब देखिए इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, ठीक, यहाँ पर जो 2-3 चीज नोटिस करने वाला है उसके ऊपर मैं डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मतलब रेंज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ, नोट करने वाली बात कि a की पावर x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, या और a की पावर x ऑलवेज प्रोड्यूस पॉजिटिव वैल्यूज फॉर ऑल रियल x, ठीक है। कोई भी x का, कोई भी रियल x लो, ठीक है, रियल x मतलब वैसा x जो रियल नंबर हो, ठीक है, वो लो, तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, चाहे a 0 से 1 वाला केस में हो, ठीक है, चाहे a ग्रेटर देन 1 वाला केस हो, यानी a की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 से क्या हो गया, इंफिनिटी। अगर मैं इसके रेंज की बात कर रहा हूं 0 से प्लस इंफिनिटी, इसका मतलब कि y बिलोंग्स टू, y ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। रेंज बोले तो y की वैल्यू y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a की पावर x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये उल्टा है ना, उल्टा है जो लिखे हैं इसको हम बोलते हैं, ये सिंबल है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब कि जैसे हम लोग का मॉड x क्या होता है, नहीं ध्यान से देखिए, मॉड x क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0। एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0, ठीक है। ये दोनों क्या हम लोग का नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। उसी तरह से a की पावर x क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी, ये 0 के बराबर भी नहीं हो सकता, a की पावर x कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसी कारण तो इसका कोई रियल रूट्स नहीं होता ना, a की पावर x ना कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, इसी कारण तो इसका कोई रियल रूट नहीं होता, ठीक है। तो ये केस था, इंपॉर्टेंट केस था। तो ये जब भी देखें a की पावर x तो समझ ले कि पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। इसका 2 कर्व हम लोग देखें, ठीक है, 2 केस में इसका कर्व बनाते हैं, ठीक, ये था, ठीक। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस का ग्राफ देखेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें।